खुदावन पाक खुदा उन सब के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ। खुदावन पाक खुदा मैं तेरे खादम को तेरे जख्मी हाथों में देती हूँ और आने वाली तमाम जानों को तेरे सुपुर्द कर देती हूँ। खुदावन पाक खुदा मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी हिफाजत निगहबानी कीजिएगा। खुदावन पाक खुदा आपके दाहिने हाथ को फेवर ब्लेसिंग को मांगती हूँ। खुदावन पाक खुदा आज की मीटिंग में हमें लीड कीजिएगा। खुदावन पाक खुदा हमारी मदद और हिफाजत कीजिएगा। खुदावन पाक खुदा मैं सब कुछ मांगती हूँ प्यारे बेटे अपने मुनजी खुदावन यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। मैं हमदो सना के लिए ब्रदर इमैनुअल सलामत को दावत देती हूँ कि वो हमें लीड करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी हमद हो, वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार निराला है। क्रिसमस के डेज हैं तो हम संभल कर गीत गाएंगे, आया यसू यार साढ़े पास, आज अपना रूप वटा के। आया यसू यार साढ़े पास, आया यसू यार साढ़े पास, अज अपना रूप वटा के आया यसू यार साढ़े पास। सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैंगे। सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैंगे। कैसे साज बजांदे हैंगे, कैसे साज बजांदे हैंगे। राग आवाज मिला के आया यसू यार साढ़े पास, आया यसू यार साढ़े पास। जन्म खुदा दे पुत्र लेता, जन्म खुदा दे पुत्र लेता, राहे न जातोस खोल हुण दिता, राहे न जातोस खोल हुण दिता। मुक्ति दे कम नु पूरा कीता, मुक्ति दे कम नु पूरा कीता। आदम शक्ल बना के आया यसू यार साढ़े पास, आया यसू यार साढ़े पास। उसे दा ना हुण गागा लैंदे, उसे दा ना हुण गागा लैंदे। पापियां नु खुश खबरी देंदे, पापियां नु खुश खबरी देंदे। यसू नाम दी हमद करिंदे, यसू नाम दी हमद करिंदे। बरबत बीन बजा के आया यसू यार साढ़े पास, आया यसू यार साढ़े पास। हुन कमजोर होयो अब लीसा, हुन कमजोर होयो अब लीसा। भेजा तेरा भजया सपा, भेजा तेरा भजया सपा। पाक हजूरों मिलया धक्का, पाक हजूरों मिलया धक्का। तू सुटियो मार मुका के आया
यसू यार साडे पार आया यसू यार साडे पार अज अपना रूप वटा के आया यसू यार साडे पार आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हमदो सना में आगे बढ़ते हुए अब मैं दावत देती हूँ सिस्टर मितिया कासम को कि वो प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीहा रहा है। वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं टूटू का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी जेब तन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जेब तन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहां सूरज ना चांद और ना कोई, वहां मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहां सूरज ना चांद और ना कोई, वहां मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं दावत देती हूँ ब्रदर रायन सुनील को कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ वक्त के लिए। खुदा जो तूने आज हमें बख्शा। खुदा के आज हम सब तेरे हुजूर झुक के दुआ कर सके। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस मीटिंग के लिए। खुदा जो तूने इन सब लोगों को ये जलाल बख्शा कि वो आज इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके। खुदा
मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हम सबको इतनी ये बरकत बख्शी हो कुरान खुदा। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें इतनी खुशियाँ बख्शी हमारी जिंदगी में। मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। आमीन। कलाम पाक की तलावत के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर फेरी शाहिद को कि वो कलाम मुकद्दस की तलावत करें हम सब के लिए। आज की माई भारत की तिलावत पैदाइश उसका 22 बाब उसकी 18वीं आयत। और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। मीका उसका 5 बाब उसकी 2 आयत। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदिया के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मजदर जमाना साबित हाँ कदीम अलियाम से है। खुदा का कलाम पाक पढ़ा और सुनजन हम सब के लिए भाई से बरकत। आमीन। खुदावन शुक्र हो। सरमन प्रेयर के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर अशबा शाहिद को कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस अब्बुल फर्म खल्क मालिक एक न हुलू चाहते हैं। ऐ खुदा मैं तेरे शुक्र में नाम में रखा है से हम शाम के लिए तेरा शुक्र करती कि तूने हम सबको बख्शा के हम तेरे नाम को जो तो जलाल दे सके। एकदम मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितने भी लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया एकदम मैं शुक्र करती हूँ कि हमने गीत गाए और दुआ की सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हुआ। एकदम मैं शुक्र करती हूँ। मैं तेरे से दुआ मांगती कि आज का जो कलाम है उसके जरिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके। एकदम आज के कलाम के जरिए हम बहुत बरकत हासिल करें, उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सके। एकदम जिस खादम के पास तेरा जिंदा कलाम पाक है उसको अब तेरे हाथों में सौंप लेती है। उसको बड़ी बरकत देना है। सब कुछ मांगते मीठे जल से आमीन। अब आप सबकी भरपूर तालियों में मैं सरमन के लिए दावत देती हूँ पास्टर आशिर बशीर को कि वो आज खुदावन का पाक कलाम हमारे साथ करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस दिन के लिए जो खुदावन ने आज हम सबको अता किया है कि हम सब उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। हम खुदावन के इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी दरख्वास्त है भाई मैनुअल से कि वो एक गीत गाएं, घर घर में अंजील सुनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जो गीत है। तो इसके साथ आप भी जहाँ पर भी हैं आप भी जो है ज़रूर गाइएगा। दैट इज़ द टेस्टिमनी ऑफ गॉड, कि हमने अपने खुदावंद की हम टेस्टिमनी उसकी हम दें कि हमारा खुदावंद से जो है जिंदा खुदा है। हालेलुया। सब मिलकर गीत गाएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसे छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसे छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। मूजी शैतान को, ओ मूजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे,
प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम हो, उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दुआ हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। दुखी इंसान को, हो दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह मेरा और आपका जो है मुनज्जी इस दुनिया में उतरा ताकि हमें निजात जो है दे सके। और अभी बात हो रही है, अभी हमने गीत गाया है, घर घर में अंजील सुनाएंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें घर घर में अंजील जो है सुनानी है। और अभी हम उसकी प्रेपरेशन में हैं, अभी हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये हमारा जो है तैयारी का वक्त है कि हम अपने आप को तैयार जो है कर सकें अंजील को जो है सुनाने के लिए। आमीन, हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह की जो है पैदाइश के हवाला से हम बात करने को हैं। हमारा आज का जो है टॉपिक भी यही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बर्थ ऑफ योर क्राइस्ट। हमारा हम जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो है पैदाइश के बारे में जान सकें, उसको जान सकें कि यीशु मसीह की जो है पैदाइश क्या है। और अगर आपने कल को अंजील को जो है सुनाना है तो यू शुड नो एवरीथिंग। आपको खुदा उनके जो है कलाम से मुकम्मल वाकफियत होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि आप किस तरह जो है प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो पैदा हुआ, जो है खुदा इंसान की जो है शक्ल लेकर इस जमीन पर उतरा और उसने आकर हमारे लिए निजात का काम किया। और ये बात हम सबको याद रखने की जरूरत है। लास्ट वीक में किसी को याद है क्या मैसेज था? क्या मैसेज था? टॉपिक क्या था? एनीवन? हालेलुया। लास्ट वीक हमने, लास्ट जो संडे हमने एडवेंट संडे के बारे में बात की कि एडवेंट जो है डेज जो है क्या है, इनका आगाज कहाँ से हुआ, किसने इनका जो है आगाज किया, और जो कब इसका आगाज हुआ। तो इसकी हमने जो है पूरी एक डिटेल हमने जो है लास्ट जो है संडे को हमने जो है उस पर गौर किया। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब इसका इन दिनों का आगाज जो है वो किया गया यीशु मसीह की जो है पैदाइश को लेकर, तो उस वक्त इब्तदाई जो थी कलीसिया थी वो रोजे रखती थी, वो दुआएं करती थी, इकट्ठे होते थे और सेलिब्रेट वो करते थे खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद को। यीशु मसीह की जो पहली आमद को सेलिब्रेट करते थे इस
इस जो है उनका जो है बेसिक जो था पॉइंट ये था, उनका बेसिक जो था फोकस ये था कि वो यीशु मसीह की पहली आमद को सेलिब्रेट जो है करते थे और दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते थे। दैट वाज ये पर्पस कि वो रोजे रखते थे, वो अपने आप को जो है दुआओं में रखते थे, 40 दिन तक कंटिन्यूसली वो जो है रोजा में जो है ठहरते थे। जिस तरह के जो है अपना हम जो है मसीह की मसलूबियत से पहले जो है क्रिश्चियन लोग जो है रोजे रखते हैं, इसी तरह का माहौल जो है क्रिसमस से जो है पहले था, लेकिन उसका वजूद अब नहीं रहा। अब जैसे क्रिसमस की बात होती है तो हम खुशियों के साथ उसके अंदर आते हैं कि सेलिब्रेशन है, तो यस हमें सेलिब्रेशन जो है करनी भी चाहिए, लेकिन पूरी समझदारी के साथ। हमें पूरी समझदारी के साथ, जानकारी के साथ, पूरे नॉलेज के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि जब आपको मौका मिले अंजील को जो है सुनाने का, तो आपके पास हर एक चीज का जो है आपके पास जो है जवाब होना चाहिए कि हमारा खुदावंद कैसे आया, कौन कौन सी बातें खुदावंद के पाक कलाम में लिखी हैं। कलाम मुकद्दस ये जो किताब मेरे हाथ में है, दुनिया का कोई शख्स इसको जो है झुटला नहीं सकता। ये दुनिया की सबसे जो है पुरानी जो किताब है। इसके अंदर बहुत सारी, इसके अगर आप जो इसके जो आप जो तौरेत को देखें, साफ़ अंबिया को देखें, तो सब जो है बहुत जो है पुरानी, हजारों साल जो है पुरानी है। अगर आप देखें अयूब की किताब, पैदाइश की किताब, ये यीशु अल मसीह के आने से भी जो है 2000 साल पहले जो है लिखी गई। यीशु मसीह की आमद से 2000 साल पहले जो है लिखी गई, क्योंकि ये मूसा ने जो है लिखी थी। तो उन्होंने 2000 साल पहले इस किताब को लिखा, और इसकी जो है इस किताब के अंदर यीशु मसीह की आमद के बारे में बयान जो है वो किया गया, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको यीशु मसीह के आमद के का जो है नॉलेज होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। बिकॉज आज हमने जो गीत गाया है उसका जो पर्पस क्या है, घर घर में अंजील सुनाएंगे। आपको कल को आपने जाना है अंजील को लेकर, एंड यू शुड यू नो दैट। ये जरूरी नहीं है कि हमने सेमिनरी में जाके सारा कुछ सीखना है, वहां पर हम जाएंगे तो सीखेंगे सारा कुछ। अभी से हमें तैयारी करनी है। कलाम मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है, बच्चे की उस राह पर जो है तादीब कर और तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, उसी राह पर जाता है उसकी जो तरबियत कर। और अब आज से हमें, अभी से हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम इस बाइबल को, खुदा के इस कलाम को मुकम्मल तौर पर जो है वो जान सकें। हमें इसका मुकम्मल जो है नॉलेज होना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां जो है वो की गई इस कलाम मुकद्दस के अंदर, इस पुराने अहदनामा के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है पेशन गोइयां जो है की गई यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में। यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में भी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पेशन गोइयां जो की गई, उसकी पूरी लाइफ के बारे में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में, उसकी मसलूबियत के बारे में कि उसको किस तरह जो है सलीब पर जो चढ़ाया जाएगा, उसके साथ क्या क्या होगा, उसको किस तरह जो है मारा जाएगा, किस तरह उसका खून बहाया जाएगा, उसका खून कितनी बार जो है बहाया जाएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर फुल जो है डिटेल मौजूद है। लेकिन उसके लिए हमें इस डिटेल को जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। अभी अभी जैसा कि हम जो क्रिसमस जो है अपना जो यीशु मसीह की जो पैदाइश के हम दिनों को सेलिब्रेट जो कर रहे हैं और करने को हैं, और हम उसी हवाला से हम जो है देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह की जो है पैदाइश के हवाला से जो है अपना जो है कुछ जो है रेफरेंस हैं, कुछ जो है पेशन गोइयां जो है की गई हैं, मैं आपके सामने उनको रखता हूं कि यीशु मसीह जो है औरत से जो है वो पैदा होगा। यीशु मसीह औरत से जो है पैदा होगा, ये पहली जो है पेशन गोई है जो है खुदा ने जो है वो की। जो पहली पेशन गोई जो है क्या है, याद रखिएगा, हो सकता है ये कल को आपसे जो है क्विज के अंदर भी सवाल जो है पूछा जा सके, याद रखिएगा। यीशु मसीह की जो है पैदाइश जो है औरत से होगी, जो है निजात दहिंदा औरत से जो है वो जो है पैदा होगा। और ये पेशन गोई जो है किसने की, जो है हमारे खुदावंद खुदा ने खुद की, अबलीस के ऊपर की। अबलीस को कहा, शैतान को कहा, उस सांप को कहा कि औरत की नस्ल से
एक शख्स पैदा होगा जो तेरे सर को जो है वो कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर जो है काटेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ये पैदाइश की किताब के अंदर ये बात लिखी है। पैदाइश उसका जो 3 बाब उसकी जो 15 आयत के अंदर लिखा है। फिर दूसरी जो है पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो है की गई कि वो जो है कवारी से जो है पैदा होगा। वो जो है कवारी से पैदा होगा, नजात दहिंदा जो है वो जो है कवारी से जो है पैदा होगा। ये पेशन गोई जो कहां पर लिखी गई, ये साया नबी की किताब में लिखी गई। ये साया उसका 7 बाब उसकी जो है 14वीं आयत के अंदर इसकी फुल जो है डिटेल अवेलेबल है कि खुदा तुमको आप एक निशान जो है बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी। ये जो है पेशन गोई खुदा उनके पाक कलाम में ये साया नबी की मार्फत हम तक आई। और अक्सर इसके ऊपर जो है कलाम भी जो है सुनाया जाता है। लिखा है क्योंकि जो है खुदावंद आप तुमको एक निशान जो है बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल जो है रखेंगे। उन्होंने उसका नाम क्या रखा, इमैनुअल रखा। ये खुदा उनके पाक कलाम की जो है पेशन गोई है। इसको जानना समझना आज हम सब के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। यहां पर अभी तक हमने 2 पेशन गोइयों को जो है देख लिया है। जो पहली क्या है, पहली पेशन गोई क्या है जी, कि वो औरत से पैदा होगा। वो जो है कुंवारी औरत से जो है पैदा होगा। तीसरी पेशन गोई क्या है कि वो अब्राहम की नस्ल में से पैदा होगा। उसका ताल्लुक जो है, उसका जो जो है नसबनामा है वो अब्राहम से होगा, क्योंकि अब्राहम ईमानदारों का जो है बाप है। अब जो है अब्राहम जो है ईमानदारों का बाप जो है कहलाया। और इसीलिए ये जो है पेशन गोई जो है की गई। ये पेशन गोई भी जो है क्या बोलते हैं उसको, जो पैदाइश की जो अपना जो किताब से जो है की गई। पैदाइश की किताब उसका उसका जो है 22 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर जो है साफ साफ लिखा है कि वो अब्राहम की जो है नस्ल से जो है वो जो है पैदा होगा। अगर आप देखें पैदाइश की किताब उसका जो है 22 बाब और उसकी उसकी जो अगर आप 18वीं आयत को जो खोलें तो यहाँ पर जो है साफ साफ जो है लिखा है और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तेरी नस्ल से, तेरी नस्ल के जो है वसीला से। और यहां पर जब बात हो रही है तो ये यीशु मसीह की बात हो रही है, क्योंकि इसीलिए अब्राहम ईमानदारों का बाप कहलाया, क्योंकि यहां पे लिखा है खुद जो खुदा ने उसको कहा कि तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी बात मानी है, इसीलिए जो है तेरी नस्ल जो है वो जो है मुबारक होगी। और आज हम देख सकते हैं ये इस बात की एविडेंस है। ज्यूज यहां पर पूरी जो अपना जो है दुनिया के अंदर आप देख लें, दे आर जो है वेल सेटल। उनके पास बेशुमार जो है बरकत है। वो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से आगे, हर एक चीज में दुनिया से आगे है। नॉलेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रुपए पैसे के अंदर छोटा सा जो है कंट्री है और खुदा ने उनको बेशुमार नेमतों से जो है मामूर किया है। व्हाट इज द रीजन? यीशु अल मसीह। खुदा ने वादा किया था अब्राहम से कि मैं तेरी नस्ल से एक शख्स को पैदा करूंगा। वो तेरी नस्ल से एक शख्स जो है पैदा होगा। तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कबीले जो है बरकत पाएंगे। और आज हम भी उसका रिजल्ट हैं। हमें भी अगर खुदा ने बरकत दी है, सो दैट इज सो ड्यू टू दैट, क्योंकि खुदा उनके पाक इस जो है कलाम के अंदर ये बात जो है लिखी है। तीसरी ये जो है ये तीसरी पेशन गोई के बारे में भी हमने बात की है। चौथी पेशन गोई क्या की गई है यीशु मसीह के बारे में। ये सारी जो है पेशन गोइयां इब्तदा में की गई कि वो औरत से पैदा होगा। जब पैदाइश की किताब उसके जो अपना जो तीसरे बाब में जो है की गई। दूसरी पेशन गोई जो है पैदाइश की किताब में क्या है, वो अब्राहम से जो है पैदा होगा, अब्राहम की जो है नस्ल से आएगा। तीसरी पेशन गोई जो है इसी जो है किताब में से, पैदाइश की किताब में से लिखा है कि वो यहूदा के जो है कबीला से जो है पैदा होगा। ये भी जो डिटेल जो है वो दे दी गई। इस डिटेल का खास जो पर्पस है ताकि कोई शख्स इसके बारे में कोई बात ना कर सके, इस बात को रद्द ना जो है कर सके। और आज हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम इन बातों को जान सकें।
कि जब हमें कोई सवाल करे तो हमारे पास उसको आंसर देने के लिए सब कुछ जो है मौजूद हो। तीन पेशन गोइयां आपने जो है याद रखनी है। वो औरत से पैदा होगा, और अब्राहम के जो है कबीले से जो है पैदा होगा, और वो यहूदा के जो है कबीले से जो है पैदा होगा। अब्राहम की जो है नस्ल और यहूदा के जो है कबीला से जो है पैदा होगा। ये तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ जो है पैदाइश की किताब में लिखी हैं ना। जो है पैदाइश की जो है किताब, उसका जो 49 बाब, उसकी जो है 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो जो है यहूदा के जो है कबीला से जो है पैदा होगा। और उसके साथ फिर हम एक और पेशन गोई देखते हैं। अ, जो पांचवी जो है यह है कि वो बैतलहम से जो है पैदा होगा, बैतलहम में पैदा होगा। आप देखें कितनी ज्यादा जो है डिटेल दे दी गई। हजारों साल जो है पहले, हजारों साल जो है पहले ये सारी जो है डिटेल हमको जो है प्रोवाइड जो है वो कर दी गई कि वो जो है कवारी से पैदा होगा, वो औरत की नस्ल से जो है पैदा होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2000 साल पहले जो है पैदाइश की किताब लिखी गई, उसके अंदर ये जो है बातें, तीन बातें जो है लिखी गई कि वो औरत की नस्ल से जो है आएगा। औरत की जो है नस्ल उसको, उसके सर को जो है कुचलेगी। उसी जो है किताब के अंदर फिर एक और जो है पेशन गोई जो है लिखी गई कि वो अब्राहम की नस्ल से आएगा, और अब्राहम के जो है उसके वसीला से सारी जो है कौमें जो है बरकत पाएंगी। वो लोगों की बरकत का जो है सबब जो है बनेगा। और इसके पीछे एक और बात भी बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि क्योंकि जो है तूने जो है मेरी बात को जो है माना है। यहां पर ये बात बड़ी खास है, इसके ऊपर हम बाद में हम बात करेंगे। और तीसरी जो है यहां पर बात हम देखते हैं कि वो यहूदा के जो है कबीला से जो है पैदा होगा। ये सारी जो है चीजें 2000 साल पहले ही जो है वो बता दी गई। फिर चौथी बात, चौथी जो है पेशन गोई कि वो जो है कवारी से जो है पैदा होगा। ये मसीह की आमद से 750 साल जो है पहले बात की गई, 7 से 750 साल पहले यही ये पेशन गोई जो है यशायाह की किताब के अंदर जो है लिखी गई। यहाँ पर के जहां पर लिखा है कि लेकिन जो है खुदावंद आप तुमको एक निशान जो है बख्शेगा। देखो एक जो है कंवारी हामला होगी और बेटा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये जो पेशन गोई 7 से 750 साल जो है पहले जो है वो कह दी गई। और फिर हम बात करते हैं कि वो जो बैतलहम में जो पैदा होगा। ये जो मीका की हमने किताब में आज जो है अब जो पढ़ा है, मीका उसका जो 5 बाब की उसकी जो 2री आयत में लिखा है कि लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए जो छोटा है, तो भी वो तुझसे एक शख्स जो निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। और उसका मजदर जो जमाना जो साबिक, हाँ जो कदीमुल अय्याम से है। ये जो पेशन गोई मीका की जो किताब में मीका नबी ने इसको जो प्रोफेसाइज किया, लिख दिया लोगों को, जो उसने जो है डिक्लेयर कर दिया मसीह की आमद से 700 साल पहले। आप ये देखें कि हमारे पास कितनी ज्यादा एविडेंस है यीशु अल मसीह की जो है पैदाइश को लेकर। खुदा के जो है कलाम के अंदर कितनी ज्यादा जो है डिटेल अवेलेबल है, ताकि हम यीशु मसीह को साबित कर सकें कि वो जो है कदीमुल अय्याम है। वो जो है कंवारी मरियम से जो है वो पैदा हुआ, वो कंवारी से जो है पैदा हुआ, वो बैतलहम में जो है पैदा हुआ। बैतलहम आज भी बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि ये हमारा शहर है, लेकिन जब हम देखते हैं उसका ताल्लुक यीशु अल मसीह से है, जिसके बारे में हजारों साल पहले ही जो है कह दिया गया कि वो अब्राहम की नस्ल से जो है पैदा होगा, डिसेंडिंग है उसकी, वहां से आएगा, उस नस्ल से आएगा, यहूदा के जो है कबीले से आएगा। ये जो है थोड़ी सी जो है डिटेल बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि आज हर एक क्रिश्चियन को पता होनी चाहिए।
हम में से हर एक क्रिश्चियंस को आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप घर घर जाकर अंजील जो है सुनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के कलाम की मनादी करें, आप अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको जो है ये बरकत दे, तो आज हमें खुदावंद के इस कलाम को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम खुदावंद के जो है कलाम को नहीं जो है जानेंगे, तो हम बरकत नहीं पा सकते। हम उससे कुछ हासिल नहीं जो है हम जो है कर पाएंगे। और ये तो बात होगी सिर्फ जो है पेशन गोइयों की, लेकिन इनकी फुलफिलमेंट भी है आगे। इनको खुदावंत के जो है कलाम के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर इनको हम देखते हैं, इनको हमने जो है पूरा होते हुए हमने जो है देखा है कि किस तरह ये सारी बातें जो है वकू में आई हैं। हम देखते हैं, हमने मीका की किताब का रेफरेंस हमने जो है पढ़ा, ए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए जो है छोटा है, तो भी जो तुझ में से एक शख्स जो है निकलेगा। और ऐसा ही हुआ जैसा लिखा है। ऐसा ही हुआ कि यहूदा के जो है कबीला से वो शख्स जो है पैदा हो गया। एक शख्स जो है पैदा हो गया जिसका नाम यीशु अल मसीह रखा गया, जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, जो मेरी और आपकी निजात को लेकर आया, जिसके वसीला से हमने निजात को हासिल किया। और ये सारी बातें जो प्रोफेटिक है, ये सारी बातें जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया गया। हजारों साल पहले फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया गया कि यीशु अल मसीह आएगा, इस दुनिया का निजात दहिंदा आएगा। उसने सबसे पहली जो पेशन गोई उसने की, जिसने इस जहानों को जो बनाया। जो खुदा ने खुद अबलीस पर, शैतान पर प्रोफेसाइज किया, पेशन गोई कर दी, बोल दिया उसके सामने कि तेरे सर को एक शख्स जो है कुचलेगा, औरत की नस्ल से वो पैदा होगा, क्योंकि तूने औरत को बहकाया, तूने उससे गुनाह जो है करवाया। इसी नस्ल से, औरत की जो है नस्ल से, आदमी की नस्ल नहीं लिखी हुई। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। ये बात भी जानना बहुत जरूरी, औरत की नस्ल जो है लिखी है। हम यहां पर इस दुनिया के अंदर हम सब के नामों के साथ हमारे बाप का नाम लगता है, ऐसे ही है ना। किसी के, पाकिस्तान के अंदर किसी के माँ क्या, और भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर किसी के नाम के साथ उनकी माँ का नाम नहीं आता। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पासपोर्ट्स पे आप अपनी मदर का नाम जो है लिख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में या और कंट्रीज के अंदर आपको अपने बाप का नाम ही लिखना है। आपका अबाव अजदाद जो है कहां से कंसिडर किया जाता है? बाप से। लेकिन खुदा उनका जो है कलाम इज टू मच ब्यूटीफुल। यहां पर लिखा है कि औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा। इसकी भी एविडेंस खुदा उनके पाक कलाम में लिखी है। दो तरह की एविडेंस है यहां पर, एक मत्ती की अंजील में, एक लूका की अंजील में। अगर हम जो नसब नामे को जो है देखें, तो लूका की अंजील और मत्ती की अंजील में जो है इन दोनों नसब नामों के अंदर सारी जो है डिटेल अवेलेबल है कि यीशु मसीह की जो है पैदाइश किस तरह औरत की नस्ल से हुई। मत्ती की अंजील के अंदर यूसुफ का जिक्र है, जो कि मरियम का जो था शौहर था, लेकिन लूका की अंजील के अंदर मरियम के फादर का जो है अपना जो जिक्र है, उसका नाम भी यूसुफ था। अगर किसी की शादी नहीं होती तो उसके नाम के साथ उसके फादर का नाम ही आता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक अभी हमने जो है, आपने जो सुना कि वो जो है कंवारी से जो है पैदा होगा, और मरियम के फादर का नाम भी जो है यूसुफ था। दैट्स वाई खुदा उनका पाक कलाम फुल एक डिटेल के साथ हमें हर चीज गाइड करता है। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदावन तेरा जो कलाम है मेरे कदमों के लिए जो है कि जी अपना जो क्या है, मेरे कदमों के लिए, कोई बता सकता है? मेरे जो कदमों के लिए और मेरी राहों के लिए क्या है? मुझे कौन बताएगा वो जल्दी से? एनीवन? मेरे मेरे कदमों के कदमों लिए के लिए चिराग चिराग। और तेरी राह मेरी राहों के लिए रोशनी। मेन जी जी ग्रेसन प्लीज, आप भी बता सकते हैं। मेरे कदमों के लिए चिराग।
मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की रोशनी को जो है जाने, आप जो है खुदा को जो है जाने, तो इस कलाम मुकद्दस के अंदर पूरी डिटेल के साथ हर एक चीज ओपन कर दी गई है। हमें सिर्फ उसकी रोशनी में चलते रहना है। जब हम तारीकी में जाएंगे तो हमसे जो है चीजें इधर उधर हो जाती हैं, हम उनको प्रॉपर समझ नहीं सकते, हमें चीजें जो है विजिबल नहीं होती। लेकिन जब हम खुदा की रोशनी में आते हैं तो सारी जो है चीजें हमारे सामने विजिबल हो जाती हैं, हम सारी चीजों को देखते हैं। और उसने स्पेसिफिक ये कहा, खुदावन तेरा ये कलाम मेरे कदमों के लिए, तेरा जो है अपना जो क्या, ये कलाम, इस कलाम की बात हो रही है, तेरा ये कलाम मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए जो है रोशनी है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें हर एक चीज पूरी जो है डिटेल के साथ हमें जो है बताता है। और अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में जैसा कि अभी हमने जो है पढ़ा, जो है पैदाइश की किताब उसका जो है 22वां बाब उसकी 18वीं आयत, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ये आज का हमारा हवाला भी है, इसको अभी हमने हमने जो है पढ़ा है। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपको जो है बरकत दे, जैसा कि हम उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन इज नॉट, उसकी जो पैदाइश को जो है मनाना जो है काफी नहीं है। जो उसकी पैदाइश को मनाने का मतलब क्या है कि हम उससे बरकत पाएं। कैसा ही वो खुशी का जो है एक से एक जो है समा हो जाए, आप किसी की बर्थडे पे गिफ्ट लेके जाएं और वो आपको आगे से जो है गिफ्ट आप जो है अपना जो आपको जो है दे, तो वो खुशी चेंज हो जाती है। हाँ, उस खुशी की इंतहा ही नहीं होती कि मैं तो ये गिफ्ट लाया था, मुझे भी आगे से जो गिफ्ट जो है एक जो मिल गया। और गिफ्ट हर किसी को जो है पसंद होता है, ऐसे ही है ना। आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाएं और वो आपको उससे भी जो है बड़ा जो है गिफ्ट जो आप लेके गए हैं उससे भी महंगा और बड़ा जो है गिफ्ट आपको जो है वो दे दे। आप किसी के लिए साइकिल लेके जाएं, वो आपको आपको जो है लैम्बोर्गिनी आपको जो है वो आपको जो है गिफ्ट जो है कर दे। किस किस को पसंद है लैम्बोर्गिनी? ओह वाह, रायन सबसे पहला हाथ जो है रायन का आया। इफ यू डिजायर गॉड विल या गिव यू, इफ यू डिजायर, अगर आप खुदावंद में रहते हुए खुदावंद की बात पर अमल करते हैं, खुदावंद के साथ साथ जो है अपना जो चलते हैं, सो लैम्बोर्गिनी इज नथिंग। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, जहानों का मालिक है, आसमानों जमीन को उसी ने जो है क्रिएट किया। बादशाह उसकी हजूरी में खड़े रहते हैं वो, और जितने भी बादशाह हैं उनके जो है दिलों को खुदा ने अपने हाथ से जो है कंट्रोल जो है किया हुआ है। आमीन। लेकिन करना क्या है? अगर आपने बरकत पानी है तो बरकत पाने के लिए हमें क्या करना है? उसकी बात माननी है। और वही दाऊद कहता है जिसने ये कहा कि खुदावंद तेरा जो कलाम मेरे कदमों के लिए जो है अपना जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है। वो ये कहता है, खुदावंद तेरा ये कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। समटाइम हम गुमराह हो जाते हैं, हम रुपया पैसा जो है कमाने के जो है चक्कर में हम गुमराही में जो है चले जाते हैं, हम खुदा से दूर होते चले जाते हैं, हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं जो है कर पाते। तो इस तरह हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद अपना काम नहीं जो है कर पा, खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर अपने अपने उस काम को जो है नहीं जो है वो कर पाता। इसीलिए आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियां किस तरह जो है गुजार रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह की पहली आमद को सेलिब्रेट करने को हैं, 25 जो है दिसंबर को, एज पर ये जो है एक रस्म के तौर पर इस दिन को मुकर्रर जो है किया गया ताकि पूरी दुनिया के ईमानदार मसीही लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सके।
दैट वॉज द बेसिक जो पर्पस। और जब हम इस दिन का हिस्सा जो है बने, तो उसी दिन हम में से हर एक इस बात को इंश्योर करे कि मैं दूसरी आमद में भी शामिल हूंगा। पहली आमद में तो हम आ गए हैं बाय बर्थ, पहली आमद में हम बाय बर्थ आ चुके हैं। हम ईमानदार, हम जब मसीह घरानों में जब पैदा हुए, हम जब पैदा हुए तो मे बी जब हम जो पैदा हुए तो उस टाइम से ही हमारे जो घरों में सेलिब्रेशन हो रही है बड़े दिन की, क्रिसमस की, यीशु मसीह की जो पैदाइश के इस दिन की। हम पैदाइश के इस दिन को बचपन ही से जो है हम इसको जो है मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमें आज इस बात को इंश्योर करना है कि जब हम ये वाला दिन जो आने वाला है अभी जो फ्यू डेज के बाद, आज 8 है, 16 डेज रह गए हैं, ऑलमोस्ट 16 डेज। आफ्टर जो है 16 जो है डेज, आप इस दिन को फिर से सेलिब्रेट करने को हैं, यीशु मसीह की पहली आमद को। लेकिन कौन इसको जो इसको जो है ट्रूली सेलिब्रेट जो है करता है, जिसका ध्यान इसके इस कलाम पर लगा हुआ है, जिसने उसकी बात को मान लिया है, जिसने अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, जिसने मुकम्मल तौर पर जो है तौबा कर ली है, जो उसका हिस्सा बन गया है, जिसने अपने आप को उसमें शामिल कर लिया है, वही उसकी पहली आमद को जो है मनाने का हकदार है, और कोई नहीं है। जिसने अपने आप को पाक कर लिया है, जो अपनी ये वाली जो है जिंदगी खुदा के कलाम की ताबेदारी में जो है गुजार रहा है, जो अपने मां बाप का ताबेदार है, फर्माबरदार है, जो अपने आसमानी बाप का फर्माबरदार है, वही इस दिन की सेलिब्रेशन के लायक है। अगर हम नाफरमानी जो करेंगे तो हम इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम इस दिन को नहीं मना सकते, हम इस दिन को मनाने के अहल नहीं हैं। पूरी दुनिया इस दिन को सेलिब्रेट करती है, मैरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस जो है कहकर हर लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, गले मिलते हैं, चर्चिस के अंदर केक काटे जाते हैं, खाना खाते हैं, घरों के अंदर अच्छी जो डिशेस पकती हैं, नए जो कपड़े पहने जाते हैं, हम नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज हमें इंश्योर करना है कि जब हम उस दिन को बनाएं, हम सिर्फ अपने जाहरी जो है कपड़ों को जो है तब्दील ना करें, हम जाहरी नए कपड़े ना जो है पहने, बल्कि हम अपनी बातनी इंसानियत को भी चेंज करें। हम आज उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, वादा करें, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें कि खुदावंद मेरी ये जिंदगी, अभी मैं 10 साल का हूं, खुदावंद मुझे तू फजल बख्श दे। मैं आज 11 साल का हूं, मुझे तू ये फजल बख्श दे। मैं आज 20 साल का हूं, ऐ खुदावंद मुझे आज तू फजल बख्श दे कि मैं अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी, आइंदा आने वाले तमाम जो है क्रिसमस, आइंदा तमाम आने वाले जो है दिन, महीने, साल, जब तक मैं इस जमीन पर जो है जीऊं, खुदावंद मैं पाकीज़गी के अंदर रहूं। दैट इज द ट्रू सेलिब्रेशन, क्योंकि तूने मेरी बात मानी और खुदा आपके वसीला से बाकी लोगों को बरकत देगा, आपके खानदानों को बरकत देगा। अगर आप आज खुदा की बात मान लेते हैं, अगर आप आज खुदा की बात मान लेते हैं, तो खुदा आपके खानदानों को बरकत देगा, आपके घरानों के अंदर बरकत आ जाएगी। कलाम में लिखा है अगर दरख्त पाक है तो उसका फल भी पाक है। अगर दरख्त पाक है तो उसका फल भी पाक है। अगर आप पाक हैं तो आपके आपके जो घराने, आपके खानदान, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर भी पाकीज़गी आ जाएगी। जो कवारे हमारे अभी बच्चे अभी जो छोटे हैं, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उनकी मिनिस्ट्री भी पाक होगी। वो जहां पर जाएंगे उनके फ्रेंड सर्कल में उनमें से पाकीज़गी निकलती हुई लोगों की जिंदगियों को टच करेगी और उनकी भी जिंदगियां जो है बदलती जाएगी। आमीन। आज जीजो
हमें इस तरह ट्रू सेलिब्रेशन करनी है। और ये सेलिब्रेशन उस वक्त होगी जब हम खुदा के इस कलाम को मुकम्मल तौर पर जानेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। आज हमने 5 पेशन गोइयों के बारे में बात की है, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इनको जरूर याद रखें ताकि आपको प्रॉपर जवाब देना आ जाए। आपको जब प्रॉपर जवाब देना आ जाए कि जब कोई आपसे बात करे, आप अपने दोस्त से, अपने अपने जो है किसी जो रिश्तेदार से, अपने स्कूल में, क्लासरूम में, अपनी जो है आप अपने जो टीचर को आप जो है बता सके कि दैट इज द ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, कि हमें किस तरह जो है पाकीज़गी के साथ जो है खुदावंद की उस नजात में शामिल होना है। एक शख्स कई सालों से खुदावंद की निजात का जो है मुंतजिर था। हैकल के अंदर जब पड़ा रहता था, हैकल के अंदर रहता था, और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को जो है मुकद्दस मरियम और जो अपना जो यूसुफ के उनको जो हैकल में आते देखा, तो उसने उसको अपने हाथों में उठाया और खुदा का शुक्र किया और कहता है, खुदावंद मैंने तेरी निजात को देख लिया। एंड आफ्टर दैट ही वाज डाइड, ही वाज या वेटिंग फॉर दैट। आज हमें भी इस बात को इंश्योर करना है कि जब हम जो है मसीह का ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सिर्फ ये जो है जिस्मानी कामों के अंदर ना करें, बल्कि हम अपने ज़ाहरी लिबास के साथ साथ अपने अंदर को भी साफ करें। अगर आप खुदावन से बरकत पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, आपकी जिंदगियों को तब्दील करे, तो अजीजो हमें अपनी बातनी इंसानियत को बदलना है। हमें अपनी बातनी और ज़ाहरी दोनों को जो है बदलने की जरूरत है। जब जो है बातन बदल जाएगा तो जहर जो है जो अपना जो है अपना जो है ज़ाहर है वो भी ऑटोमेटिकली जो है तब्दील हो जाएगा। जब तक आपका आपका बातन जो है तब्दील, आपका इनसाइड आपकी तब्दील नहीं होगी, आउटर भी तब्दील नहीं होगी। अगर कोई शख्स हर रोज मीट खाता है और दूध पीता है, तो उसकी बॉडी से जो है वो नजर आता है कि ये शख्स अच्छी खुराक खाता है, देसी घी खाता है, मक्खन खाता है। तो जोड़े बच्चे रस खाते ने, उन्होंने मुंह तो पता चल जाता है बच्चे रस खाना लेने हैं। होता है ना ऐसे, आपकी खुराक से पता चल आपकी खुराक से पता चल लगता है कि आप कैसा खाना खाते हो। आपको फेस को देख के पता लग जाता है कि आप कैसा खाना खाते हो। जो बच्चे सही तरह नहीं खाना खाते, उनके फेस से भी पता लग जाता है कि यार बच्चे लगता है शकीन बच्चे ने, हाँ, इनकी जो खुराक ठीक नहीं है। लेकिन जो अच्छे तरीके से खाना खाते हैं उनके बारे में पता जो है लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से चीजें बाहर को आती है ना। जो चीज आपके अंदर जाएगी वो आपको आपकी आपकी जो है जाहरी अपीयरेंस को भी जो है उसके अंदर जो है क्लैरिटी लेकर आएगी। आपकी ताकत आपके सामने जो है आएगी, आपको फील होगा कि आपके अंदर किसी चीज की जो है कमी नहीं है। जब अंदर से हम पाक हो जाएंगे तो बाहर से भी हम जो है पाक हो जाएंगे। और बल्कि जो लोग आपके साथ रहते होंगे, आपको टच करेंगे, आपके जो गले मिलेंगे, आपकी जो पाकीज़गी उनके अंदर ट्रांसफर होती जाएगी। आमीन। यीशु मसीह का जो है एक लेडी ने जो है यीशु मसीह का जो है पल्ला जो है छू लिया और उसको जो है शिफा मिल गई। क्यों? बिकॉज ही वॉज होली। वो पाक था और पाकीज़गी उसमें से निकलती थी। वो नजात का मंबा था, वो दुनिया में नजात देने आया था। और सेम काम जो पतरस और पालूस की जिंदगी में भी होता था। लोग, अगर कलाम मुकद्दस इस बात की जो है तस्दीक करता है कि वो जहां से जो गुजरते थे, लोग जो है बीमारों को उनके उनके जहां से वो गुजरते थे उस रास्ता में रखते थे, ताकि उनका साया भी अगर उन पर आए तो वो जो है शिफा पा जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाकीज़गी थी, उनके अंदर पाकीज़गी का मंबा था। खुदावंद यीशु मसीह उनके अंदर रहता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से भी ऐसी जो पाकीज़गी आए, तो आज हमें अपने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में जो इसको जो बसने दें, और इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि वो औरत की नस्ल से जो है पैदा हुआ है।
वो औरत की नस्ल से जो है वो उसका जो है उसकी जो है पैदाइश हुई कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक। वो बैतलहम में जो है पैदा हुआ। वो जो है कमवारी से जो है पैदा हुआ। वो जो है यहूदा के जो है कबीला से जो है पैदा हुआ। वो अब्राहम की जो है नस्ल में से है। ये 5 चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। हमें अपने आप को उसकी पाकीज़गी में दे देने की जरूरत है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जो है जलाल जो है वो दे सकें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू पास्टर जी। बीमारों के लिए दुआ करने के लिए मैं दावत देती हूँ पास्टर साबिर मसीह को। पास्टर साबिर मसीह अभी हमारे साथ जो नहीं है। उनका उनका जो इंटरनेट नहीं चल रहा। आई थिंक रायन कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक ओके। सो मे बी अगर अगर अजीम साहब हैं जब बीमार होंगे तो आज गिव दैट अपॉर्चुनिटी हमारे प्यारे भाई जब बदर अजीम को, कि वो आज का जो बीमारों के लिए जो है दुआ करें। और जब आप बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो आप बेटी मरियम को आप अपनी अपनी इस दुआ में रखें। और हारून और कोमल के जब बेटे को आप अपनी दुआ में रखें। इसी तरह अगर किसी और के पास अगर किसी के पास कोई दुआ का रिक्वेस्ट है, कोई जो है किसी भी कोई बात को शेयर करना चाहता है, तो आपके पास जो मौका है। और इसके साथ साथ 22 तारीख जो आप प्रोग्राम को भी उनके सामने रखें, कि जो है खुदावंद हमें उस जो है प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद अपने जलाल को जो है जाहिर। आमीन। हालेलुया। अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएंगे और उससे दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और इस लायक समझा कि तेरे आगे झुक सके, फरियाद कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आसमानी बाप, आज दुआ मांगते हैं इन तमाम वीयूएस मेंबरान के लिए। खुदा तू एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। खास तौर पर दुआ मांगते हैं अपने बीमार बहन भाइयों के लिए खुदा, जिनकी जो भी परेशानी है। खास तौर पर कोमल और हारून के बेटे को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं आसमानी बाप, और बहन मरियम को भी तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। इन्हों पर अपनी खास बरकत डाल, बड़ा रहम कर, करम कर, और अपने आसमान से खुदा तू शिफा को नाजिल कर। खुदावंद, हमारा ईमान है कि तेरा कान भारी नहीं जो सुन नहीं सकता, और तेरा हाथ भारी छोटा नहीं जो बचा नहीं सकता। आसमानी बाप, हमारा ईमान है, हमारा पूरा भरोसा तुझ पर है कि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और हमारी बातों का जवाब देता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, सारी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, सांसों के लिए। खुदावंद, एक एक चीज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, 22 दिसंबर के प्रोग्राम को भी तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। आसमानी बाप, तू बड़ी बरकत देना, बड़ा फजल करना, और उसकी कामयाबी में हमें बड़ी बरकत देना खुदावन। किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए खुदावन। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। दुआ रुबानी के लिए मैं दावत देती हूँ मिशमा मैरी सब्दर को। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, इसी तरह हमारे कर्ज भी माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा हमारे साथ साथ है। आमीन। अब हमारे खुदावंद ये आमीन। अब हमारे खुद कलमाते बरकत के लिए मैं दावत देती हूँ पास्टर आशर बशीर को। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो है कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन।